नमस्कार दोस्तों, जो इस समय उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव चल रहे हैं, चुनावों को लेकर के हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने उन लोगों को बुलाया था जो लोग चंपावत विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके साथ एक मीटिंग की जाएगी, उनके साथ एक चर्चा की जाएगी, किस तरह से उत्तराखंड का विकास होगा। मेरी भी शुभकामनाएं हैं हमारे मुख्यमंत्री जी को, वो विजयी होकर निकले। लेकिन मैं भी वहां पहुंचा था कुछ अपने सवालों को लेकर के, कुछ उद्देश्यों को लेकर के, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की अधिकतम व्यस्तता होने के कारण मैं उनसे मुलाकात नहीं कर पाया और अपने सवाल उनसे नहीं पूछ पाया। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड में भू कानून कब आएगा, मूल निवास 1950 कब होगा, कब हमारे उत्तराखंड में प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी, कब हमारे उत्तराखंड में अच्छी शिक्षा होगी, कब हमारे उत्तराखंड में अच्छे रोजगार के साधन होंगे, कब हमारे उत्तराखंड में शराब जैसे व्यसनों में रोक लगेगी और कब हमारे उत्तराखंड में यातायात के साधन मजबूत होंगे। इन्हीं सवालों को लेकर मैं वहां पहुंचा था। लेकिन वहां पर जो उनका मेन उद्देश्य था कि चंपावत विधानसभा क्षेत्र को जीतना है, अपना वोट बैंक बढ़ाना है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली में आकर के चंपावत विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जो लोगों से यहां पर हमें उत्तराखंड से आकर के बात करने की जरूरत पड़ी या मीटिंग करने की जरूरत पड़ी चुनाव को जीतने के लिए, यही लोगों से बात हम उत्तराखंड में भी कर सकते थे। उत्तराखंड के लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आदि शहरों में क्यों रहते हैं? इसका कारण क्या है? इस कारण को जानने के लिए कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने इस तरह से लोगों को बुलाया नहीं, इस तरह से उनके साथ कभी मीटिंग नहीं करी। कभी हमने उन नेताओं से यह सवाल करने की कोशिश करी, हम आज यहां क्यों हैं? जो मुलाकात आज हमसे यहां पर कर रहे हैं, यही मुलाकात आप हमसे हमारी विधानसभा क्षेत्र में कर सकते थे। अगर आप उत्तराखंड के लोग हैं तो आपको यह सोचना पड़ेगा, सोचने में मजबूर होना पड़ेगा, क्यों नहीं हम अपने उन मुख्यमंत्रियों से यह सवाल करते हैं कि आखिर उत्तराखंड में रोजगार के साधन कब उपलब्ध होंगे, कब उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी, कब उत्तराखंड में शिक्षा अच्छी होगी। आज एक व्यक्ति अपने बच्चे को सही शिक्षा देने के लिए उसे मजबूरन उत्तराखंड से पलायन करना पड़ता है। जिस तरह से आज एक विधानसभा को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है, अगर इसी तरह से उत्तराखंड में 13 जिले हैं, अगर इन प्रत्येक जिलों में भी हम एक जिला ले लेते और उसमें हर तरह की सुविधाओं को देखते, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या फिर रोजगार की व्यवस्थाएं हो या किसी भी तरह की जो सरकारी सुविधाएं होती हैं, अगर हम एक एक जिला लेकर के भी काम करते, कम से कम हम 13 साल में एक एक जिले को अच्छी तरह से सही कर पाते, वहां उस जिले में हर तरह की सुविधाएं दे पाते। हमने अपने उत्तराखंड में काम किया होता, अपने उत्तराखंड के लोगों के लिए काम किया होता, तो हमें आज दिल्ली नहीं आना पड़ता किसी चर्चा को लेकर के, किसी विषय को लेकर के कि चुनाव किस तरह से जीता जाएगा। जितना पैसा ये आज चुनाव में खर्चा हो रहा है, अगर इसी पैसे को हम अपने उत्तराखंड के किसी गांव में, किसी बेटी के, किसी बेटे के, किसी बच्चे के, किसी गरीब आदमी की शादी में या उसकी पढ़ाई के लिए या स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लगाते, तो आज हमारा उत्तराखंड कहीं का कहीं होता। कभी किसी ने इस तरह के क्वेश्चन करने की जरूरत की हमारे मुख्यमंत्रियों से, हमारे विधायकों से, हमारे सांसदों से कि जिन लोगों के बदौलत आज आपको ये कुर्सी मिली है, उनको न्याय कब मिलेगा? जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी इस उत्तराखंड को बनाने के लिए, उनको न्याय कब मिलेगा? बड़ा अफसोस होता है आज हमारे उत्तराखंड में छोटे से लेकर बड़े तक शराब में विलिप्त है। हमारा उत्तराखंड नशे की ओर दौड़ रहा है। इस बारे में कोई सोचने वाला नहीं, इस विषय पर कोई चर्चा करने वाला नहीं, इस विषय पर कोई बोलने वाला नहीं, इस विषय पर अपने उत्तराखंड के सांसद, विधायक, मुख्यमंत्रियों से सवाल करने वाला कोई नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि कब हमारे उत्तराखंड में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात के साधन, शराब जैसी चीजों पर रोक, ये कब लगेगा? कब हमारा उत्तराखंड एक खुशहाल राज्य बनेगा? 40 लाख उत्तराखंड के लोग दिल्ली में रहते हैं। ऐसी नौबत क्यों कि हम लोग अपना देश, अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि को छोड़ करके इस प्रदेश में बसे हैं। आप अपने चुनाव के लिए, अपने वोट के लिए यहां पर लोगों के साथ मीटिंग करने को तैयार हैं, एक विधानसभा को जीतने के लिए। इस तरह से आप प्रत्येक उत्तराखंड के प्रत्येक विधानसभा में चर्चा का विषय रखिए, लोगों से पूछिए, उनकी परेशानी पूछिए, क्या सुविधाएं उन्हें मिली हुआ, क्या रोजगार मिल रहा है, क्या विकास हुआ, क्या सरकारी योजनाएं ठीक तरह से काम कर रही हैं। आज सबको अपनी कुर्सी की पड़ी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज किधर भी कहीं भी चले जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ा है और भ्रष्टाचार हो रहा है। दोस्तों, मैं जब अभी गांव गया था, एक बस पकड़ने के लिए मैंने कम से कम 3 घंटा इंतजार किया।
लेकिन आखिर में मजबूरी हमारी रही, जो वहां पर लोकल प्राइवेट जीप चलती हैं उन्हीं में मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं, वो लोग भी अपनी मन मर्जी से किराया वसूल रहे हैं। आखिर गरीब आदमी कहां जाएगा, वो कैसे सफर करेगा पहाड़ों में। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अगर हमारे उत्तराखंड में किसी भी गांव में अगर कोई महिला गर्भवती है, अगर उसे प्रसव पीड़ा होती है तो स्थानीय हॉस्पिटल में जाने के बाद उसे उचित उपचार नहीं मिल पाता, जिसके कारण उसे दिल्ली, मुंबई आदि शहरों में लाया जाता है, तब तक उसकी मृत्यु हो जाती है। मेरे उत्तराखंड के लोगों, जरा इन विषयों पर सोचो, समझो। जो लोग यहाँ रहते हैं उनके पास सारी सुविधाएं हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके पास अच्छी नौकरियां हैं, गाड़ियां हैं, मकान हैं। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को छोड़ करके यहाँ पर किराए के कमरे में रहते हैं, 8-10 हजार रुपए की नौकरी करते हैं। जब वो शहरों में औरों के बच्चों को देखते हैं तब वो सोचते हैं कि वाकई में हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, तो वो मजबूरन अपने बच्चों को यहाँ लाता है और दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे शहर के स्कूलों में एडमिशन कराता है। इसी कारण पहाड़ में पलायन बढ़ रहा है। भले ही हम नौकरी कहीं भी करें, लेकिन कम से कम उसे ये तसल्ली तो होगी कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। अगर हमारे उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात के साधन, ये सारी चीजें मजबूत हो जाएं तो उत्तराखंड से पलायन कम होगा। लोग वापस अपने गांव की तरफ जाएंगे क्योंकि उनके बच्चे गांव में रहेंगे। चलिए, मैं ये भी मान लेता हूं कि उत्तराखंड में शिक्षा अच्छी है। क्या स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं? ये भी मैं मान लेता हूं उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है। क्या उत्तराखंड में यातायात के साधन अच्छे हैं? इन विषयों पर कौन जवाब देगा? इन विषयों पर कौन बोलेगा? जिस तरह से यहां आज इतनी भीड़ इकट्ठी है, जब हम कभी किसी के लिए आवाज उठाते हैं, किसी की न्याय की बात कर, या फिर उन शहीदों को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाते हैं, मैंने कभी आज तक इतनी भीड़ नहीं देखी। कभी मैंने इतने लोग नहीं देखे जितने लोग यहां पर इकट्ठा है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। मुझे अपने उत्तराखंड के प्रति दर्द है, पीड़ा है, तभी इस आवाज को मैं बार बार उठाता हूं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस आवाज को आगे पहुंचने दें या ना पहुंचने दें। क्या हमारे किसी भी उत्तराखंड के व्यक्ति के मन में इस तरह के प्रश्न नहीं उठते? क्या हम हमेशा बस इन्हीं चुनावी रैलियों में, इन्हीं मीटिंगों में, भीड़ में जमा होंगे? तो दोस्तों, ये सोचने का विषय है, समझने का विषय है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया आप जरूर इसे पहुंचाइए और सोचिए, समझिए। नमस्कार, जय हिंद, जय हो देव।